वखरे नजारे विच शिव भोला खेल दे, सप कुएं बिछुए ने गल विच मेल दे। वखरे नजारे विच शिव भोला खेल दे, सप कुएं बिछुए ने गल विच मेल दे। जहर च नाचे, जहर च नाचे, जहर च नाचे भरी भारी ते गौरा नूं विआउण चलिया। बैल दी करके सवारी गौरा नूं विआउण चलिया। नाल बराती लाया भूत ते बरेत जी, वेखो शिव भोला जी दी वखरी जनेत जी। नाल बराती लाया भूत ते बरेत जी, वेखो शिव भोला जी दी वखरी जनेत जी। वेखे दुनिया, वेखे दुनिया, वेखे दुनिया सारी ते गौरा नूं विआउण चलिया। ओ बैल दी करके सवारी ते गौरा नूं विआउण चलिया। रल मिल गौरा दियां सैयां सब आ गईयां, वेख वेख लाड़ा हो तां डाडा घबरा गईयां। रल मिल गौरा दियां सैयां सब आ गईयां, वेख वेख लाड़ा हो तां डाडा घबरा गईयां। ताने मारन वारो, ताने मारन वारो, ताने मारन वारो वारी ते गौरा नूं विआउण चलिया। ओ बैल दी करके सवारी ते गौरा नूं विआउण चलिया। नमस्ते नीलकंठाय
महावन सांब सदाशिव भगवान शंकर को वंदन करते हुए फिर कथा गंगा में प्रवेश करेंगे। आप साथ साथ बोलेंगे और या ताली बजा करके सहयोग देंगे। ब्रह्म मुरारे सुराचित लिंगम निर्मल धारित शोभित लिंगम जन्मज दुःख विनाशक लिंगम प्रणमामि सदा शिवलिंगम देव मुनि प्रवराचित लिंगम कामदहं करुणाकर लिंगम रावण गर्भ विनाशन लिंगम प्रणमामि सदा शिवलिंगम सर्वसुगं विहारी चकरासन जगत जग के वासे तेरी महिमा जग से न्यारी जगत जग के जय हो डमरूधारी तेरी महिमा जग से न्यारी जय हो डमरूधारी जय हो गंगाधारी तेरी महिमा जग से न्यारी जय हो गंगाधारी जय हो जटा जय भोला भंडारी तेरी महिमा जग से न्यारी जय भोला भंडारी गुण साधन से नहीं होए तुम्हारी कृपा पाओ कोई कोई यह गुण साधन से नहीं होए। भगवान का जो भी कार्य होता है वो भगवान की कृपा के बिना नहीं होता है। और भगवान की कोई साधारण कृपा भगवत कार्य के लिए नहीं होती। अतिशय कृपा जाहि पर कोई पाँव दे यह मार्ग कोई। थोड़ी कृपा नहीं, अतिशय कृपा। और अतिशय कृपा किस पर होती है? जो अनन्य चिंतन करता है, अनन्य भाव से किया हुआ चिंतन ही अतिशय कृपा के रूप में बदल जाता है। बोलो जय भोलेनाथ। यानी भक्ति से कृपा और कृपा से भक्ति, बीज से वृक्ष और वृक्ष से बीज, भक्ति से कृपा और कृपा से भक्ति। ये पूज्य श्री की बहुत बड़ी कृपा है हम लोगों पर, जो कि यहाँ पर 11 दिन का जो सत्संग की गंगा जो बहेगी, उस पावन गंगा में वो भगवान शिव शक्ति का ही ध्यान करें। फिर समझदार देखना, ये काल तक योग का अनुपम साधन है। काल तक योग की शांति का ये अलौकिक साधन है, भगवान शिव की भक्ति। और वो शिव की भक्ति में 18 अक्षरों का जो महामंत्र है, ओम नमः शिवाय शुभम गुरु गुरु शिवाय नमः ओम, इस महामंत्र के द्वारा भगवान शिव जी की पूजा करनी, पार्वती जी की पूजा करनी। फिर सारी समस्याओं का समाधान किसी ने तुलसी महाराज करे सौनक
यदि दुनिया में भय है तो मरने का भय है। सबको पता है कि जाना है ही है, लेकिन सब भूले हुए हैं। सबको पता है कि भगवान है, लेकिन सब भगवान को भूले हुए हैं। तो यही तो दोष है। जब भगवान और मौत को सदा ध्यान में रखता है, वो कभी भी जीवन में परेशान नहीं रहता है। उसकी वृत्तियां, उसकी मानसिकता कभी अन्यथा निर्णय नहीं लेती है। वो सदा जीवन में सुखी रहता है, जो ईश्वर और मौत को हमेशा ध्यान में रखता है कि मैंने यही नहीं रहना है, मैंने कहीं जाना है। इस संसार से एक दिन मैंने भी विदाई लेनी है, और भगवान है। इन दोनों भावों को सदा ध्यान में रखो और सुखी रहो। इन दो बातों को जीवन में कभी न भूलना, ईश्वर और मौत। मतलब यह है कि यदि हम इस शरीर की नश्वरता का बार बार ध्यान करते हैं तो हमारा बचाव पापों से हो, बुरे कर्मों से हमारा बचाव हो। आज हम भयभीत हो रहे हैं, कहीं अकेले जाऊंगा तो कोई हमें चोर दांतों न मिल जाए, कहीं जंगली जानवर न मिल जाए, कहीं पांव के नीचे सांप न आ जाए। इस भय के मारे हमने अपने मानसिकता ऊप मनुष्य की जैसे कर ली, हमारा विकास रुक गया। ये भाव कब आता है, डर का भाव कब आता है, जब भजन छूट जाता है। क्योंकि सबको शैतान से डर है। सोए हुए में मकान के छत के ऊपर यदि कोई आवाज आ जाए तो बस नींद ही गायब हो जाए। सब शैतान से डरते हैं। खटपट की आवाज आ जाए, चिल्लाने की आवाज आ जाए तो भूख प्यासी गायब हो जाए। सब भाग तेरा राक्षस दिशाओं में तुम्हारा भय ले। शैतान जीव जगत को डरा रहा है, लेकिन शैतान को डराने वाला भगवान का नाम है। बोलो जय भोलेनाथ। यदि सोए हुए में डर लगता है तो जब तक नींद नहीं आई तब तक भगवान का नाम चलता रहेगा, डर ही समाप्त हो जाएगा। क्योंकि भय सबको डराता है, काल सबको डराता है, लेकिन भगवान का नाम तो काल को डराने वाला महाकाल है। बोलो चांदित है, क्योंकि हमने भावना नहीं दी है। हमने वाहन खरीदो, कहीं यह नहीं कि पहले वाहन खरीदे और सीधे ऑन रोड पर चले गए और कहीं कुछ ना हो जाए। पहले रिहर्सल करो तब रोड प्ले करो, पहले पूर्वाभ्यास करो तब ऑन रोड पर गाड़ी ले जाओ। जब पहले आप उसमें सक्षम बन जाएंगे, तब मुझे अपने लिए भरोसा है कि मैं तो अब सुरक्षित गाड़ी को गंतव्य स्थान पर ले जा सकता हूँ। सबसे पहले जो है अधिकारी बनो जीवन के अंदर है। तो भगवान का जो नाम है उसको भावना दो, उनके द्वारा जा सकते हैं। जितना आपका अच्छा अभ्यास होगा वाहन चलाने का, ऐसे भगवान के नाम भक्ति में अभ्यास की आवश्यकता है। जितना अभ्यास होगा उतना नाम आपके लिए काम देना, उतने ही नाम आपके लिए कल्पवृक्ष का काम करेगा जितना आपका अभ्यास नाम में होगा। इसलिए नाम योग करो, यानी उठते बैठते चलते फिरते सोते जाते आप भगवान। फिर सौनक सूर्य महाराज कह रहे हैं कि सौनकादिनी क्यों पुराण श्रवणम शंभो नाम संकीर्तनम तथा कल्पद्रुम फलम संगा मनुष्याणाम न संशयः। बोले भगवान की कथा और भगवान का नाम दोनों कल्पवृक्ष कल के सहारे जा रहा था। अंधा भी था, अनुभव से ही जा रहा था, उसको कल्पवृक्ष मिल गए। तो कल्पवृक्ष के नीचे बैठ गए तो ये नहीं देखा कि जाना ही ये कल्पवृक्ष, लेकिन बैठ गए।
उनको अच्छी ठंडी हवा मिली, गर्मी का मौसम था, वृद्ध को शांति मिली। वृद्ध के मन में जागा, मुझे बहुत प्यास लगी हुई है, मुझे यहाँ पर पानी कोई पिला देता तो मुझे चैन के सांस मिलती। वो ब्लाइंड थे, तब तक एक लड़की की आवाज आ गई, बाबा जी ये आप पानी पी लो, मैं ठंडा पानी लाई हूँ। बाबा जी के हाथ पे जो है ठंडे पानी का की गड़बड़ी दी। बाबा ने वो पानी पी लिया। ये नहीं पता कि ये मैं कल्पवृक्ष के नीचे बैठा हुआ हूँ, मैं जो सोचूंगा वो मिलेगा, ये नहीं पता दी बाबा। बाबा ने कहा पानी पी के तो जान में जान आई, किंतु भूख भी सता रही है। कोई मुझे उसको मिल रहा है, तो कल्पवृक्ष के नीचे बैठा हुआ है। बाबा जी भोजन पाइए, भोजन पालो। बाबा जी के सामने उस लड़की ने भोजन दिया। अंधे तो थे, उन्होंने भोजन कर लिया, उनको शांति मिली। अब भोजन करके थोड़ा सा शरीर टूटने लगता है, आलस आ जाता है, लेटने की इच्छा होती है। अंधे बाबा ने सोचा कि यहाँ पर मुझे लेटने के बिस्तर मिल जाता तो मैं थोड़ी सी विश्राम कर लेता यहाँ पर। डॉक्टर को लग गया, बाबा जी थोड़ा उठिए, आपके लिए हम बिस्तर का इंतजाम कर रहे हैं, आप सो जाइए। बाबा जी बिस्तर के ऊपर सो गए। बाबा जी ने सोचा कि सो तो मैं गया, ये तो जंगल है, कहीं से जंगली जानवर ना आकर मुझे खा न जाए। देखो भावना, कल्पवृक्ष के नीचे ये भावना क्या करी है। उसी वक्त जंगली जानवर आया, जंगली चीता आया, बाबा को खा लिया। यानी यहाँ पर चरण चूटने महाराज के पुराण शरण शंभो नाम संकेतन तथा कल्पवृक्ष फलं संज्ञा मनुष्याणां न संशयः। भगवान का नाम और भगवान की कथा दोनों कल्पवृक्ष का काम करते हैं। भगवान का नाम लेने वाला जो चाहेगा वो होगा, कोई मिलेगा। ऐसे में बेल पत्र को कब कब बेल वृक्ष से लेना है और कैसे भगवान शिवलिंग पर चढ़ाना बेल पत्र को, ये कथा आएगी विदेश्वर संहिता में। फिर भस्मी की कथा आएगी। ये जो भस्मी होती है, भगवान शिव ने जो भस्मी अपने शरीर पे धारण किए हैं, क्यों किए हैं, इसका कारण क्या है, भस्मी क्या है, उसका महत्व क्या है। और भस्मी को भगवान शिव जी का नाम लेकर के अपने माथे पर लगाने का क्या फल है, और भस्मी कितनी प्रकार की है, ये कथा आएगी इस विदेश्वर संहिता में। और रुद्राक्ष की कथा आई कि रुद्राक्ष के जो पेड़ हैं वो कहाँ पैदा हुए, रुद्राक्ष की उत्पत्ति कैसे हुई, रुद्राक्ष कहाँ कहाँ पाया जाता है। एक मुख्य रुद्राक्ष से लेकर 14 मुख्य रुद्राक्ष का अलग अलग क्या फल है, इसको धारण करने से किस लाभ की प्राप्ति होती है। ये रुद्राक्ष की कथा आप विदेश्वर संहिता के अंदर सुनेंगे। और पंचाक्षरी विद्या जो ओम नमः शिवाय पंचाक्षर महामंत्र है, ये पंचाक्षर महामंत्र क्या है, कहाँ से ये निकला है, इसका जप करने का क्या नियम है, क्या विधि है, कैसे इसका जप किया जाता है, इससे क्या लाभ होता है, ये ओम नमः शिवाय महामंत्र की कथा इस विदेश्वर संहिता के अंदर में है। आइए तो फिर कथा का क्रम तो चल पड़ेगा। अभी तो हम आपको भूमिका के अंदर ही ले चल रहे हैं, लेकिन कथा का जो क्रम आएगा ये तो फिर दूसरी पारी से लेकर कल परसों, तीसरे दिन, चौथे दिन, पांचवें दिन, छठे दिन, सातवें दिन, आठवें दिन, 9वें, 10वें, 11वें, कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं अछूता रहेगा जिसका से हमें मिलेगा नहीं। चाहे वो राजनीतिक थैली हो, चाहे वो आध्यात्मिक झोली हो, चाहे पारिवारिक हो, जेल हो, और चाहे वो सामाजिक झोली हो, सबकी झोली में जो है काम की वस्तु चली जाएगी, किसी की झोली खाली नहीं रहेगी। क्योंकि शिव पुराण के अंदर भी वो ज्ञान है,
जिस ज्ञान से हमारा सामाजिक जीवन, पारिवारिक जीवन, व्यवहारिक जीवन और आध्यात्मिक जीवन जीने की कला हमें मिलते हैं। कौन? शिव महापुराण की। कुछ समय को पूरे करने वाली कथा नहीं है। ये वो ज्ञान है जिस ज्ञान के आज हमारे बच्चों को जरूरत है, हमारी माताओं को जरूरत है, बहनों को जरूरत है, हमारे नौजवान भाइयों को जरूरत है, हमारे बुजुर्गों को जरूरत है। वो चीज के महापुराण के अंदर भरी पड़ी हुई है। लेकिन थोड़ा समय तो निकालना, थोड़ी बैठने की मानसिकता तो बन जाए। फिर जिस समय किसी काम की बात निकल जाए, नोटे कागज कलम के साथ में रखे कोई ऐसा मंत्र मिल जाए जो हमारे लिए कल्पवृक्ष हो, तो क्यों हम उससे वंचित रहे? हाँ, घर में लिख देंगे, कल भूल गए। इसलिए आए हैं तो कागज कलम करके लेके जरूर आना। जहां जिसकी काम की चीज में तुरंत उसको लेके जाना, क्योंकि यहाँ प्रामाणिक बातें ही दी जाती हैं, यहाँ काल्पनिक बातें नहीं दी जाती है। यहाँ हंसने हंसाने के चुटकुले नहीं दिए जाते हैं। यहाँ पर समय को पूरा करने वाले मनोरंजन की बातें नहीं दी जाती। इधर उधर की बातों का संकलन यहाँ नहीं किया जाता है। यहाँ तो आत्मरंजन का विषय है, यहाँ मनोरंजन का विषय नहीं है। यहाँ जो ग्रंथ के अंदर जो ज्ञान है, उस ज्ञान की यहाँ पर अमृत वर्षा है, उस ज्ञान की यहाँ पर वर्षा है। और उस ज्ञान गंगा में हमें नहाना है। दूसरी जो रुद्र संहिता है शिव पुराण के अंदर, इसमें सृष्टि खंड है कि ये सृष्टि कब बनी, कैसे बनी और कब तक ये सृष्टि रहेगी, ये कथा है। फिर दूसरा खंड है रुद्र संहिता का सती खंड है। राजा दक्ष की बेटी बनकर के जो साक्षात जगदम्बा आई, भगवान शिव से ब्याह हुआ, लेकिन शिव जी के कोई बच्चे सती से नहीं हो पाए, क्योंकि तब तक सती ने अपना शरीर के बाद दक्ष के यज्ञ में आत्मसात करके भस्म कर दिया। इसलिए सती जी से भगवान शिव की कोई औलाद नहीं, ये कथा आएगी। और सती ही पार्वती बनी, ये कथा आएगी। पार्वती जी का विवाह भगवान शिव के साथ, ये कथा आएगी। इसके पश्चात जो भगवान शिव के कोई बच्चे नहीं थे, गणेश जी थे, तो आपको पता है कि गणेश जी की उत्पत्ति कैसे हुई। तो स्वामी कार्तिकेय जी हुए तो उनकी उत्पत्ति कैसे? क्योंकि देवताओं की औलाद ही नहीं थी, देवताओं को साथ मिला हुआ था। जब ऋषि जी की पत्नी थी कि तुम्हारी कोई औलाद हो, हरी कौन औरत पुत्र है, यानी प्रभु की तो सब पुत्र हैं, प्रभु की सारी प्रजा है। लेकिन ऐसा औरत पुत्र नहीं है कि ब्रह्मा जी का ब्रह्माणी से कौन सा बेटा हुआ, भगवान विष्णु का लक्ष्मी जी से कौन सा बेटा हुआ, कोई भी नहीं। भगवान शिव का पार्वती जी से कौन सा बेटा हुआ, कोई भी नहीं हुआ। गणेश जी की उत्पत्ति तो वरदान स्वरूप थे, कार्तिकेय जी की उत्पत्ति तो वरदान स्वरूप। किस देवता के बच्चे हैं ये तो जरा देख लीजिए। हाँ, ऋषियों की संतान है, कोई कहता हमारा भारद्वाज गोत्र है, कोई कहता हमारा काश्यप गोत्र है, सौनक गोत्र है। लेकिन भगवान तो सबके पिता हैं, वो तो जीव जगत के पिता हैं और जीव जगत के पति ही सबकी औलाद है। लेकिन ऐसी उनकी औलाद, औरत औलाद उनके कोई नहीं। तो पार्वती जी का विवाह, जन्म, तपस्या, विवाह और आगे गणेश जी और कार्तिकेय जी की उत्पत्ति की कथा तो इस रुद्र संहिता के अंदर मिलेगी। कुमार जी का, षडानंद जी का तारक असुर का उद्धार करना, जलंधर आदि का उद्धार, ये सारी कथाएं आपको इसके अंदर मिलेगी। तीसरी शतरुद्र संहिता है, इसमें भगवान शिव जी के विभिन्न अवतारों की कथा आपको मिलेगी इस ग्रंथ के माध्यम से। जैसे हनुमान के हैं तो वो भगवान शिव जी की हैं। भगवान राम को सेवा करने के लिए भगवान शिव ही हनुमान बन करके आए, ये कथा आपको मिलेगी। ब्रह्मा जी का 5वां सिर उतारने के लिए भगवान शिव ही भैरव बने, भैरव अवतार भगवान शिव जी।
तो ये विभिन्न अवतारों की जो कथा, जो नरसिंह अवतार है वो भगवान शिव का ही है। जो 12 ज्योतिर्लिंग है, जो गुजरात से लेकर और महाराष्ट्र आदि आदि स्थानों पर जो भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग हैं, उनकी उत्पत्ति कैसे हुई और उनके दर्शन करने का फल क्या है, वो कहाँ कहाँ है, ये सारी कथाएं जो है 12 ज्योतिर्लिंगों को आपकी कथा आपको मिलेगी। और भगवान विष्णु शिव जी के 1000 नामों की कथा आपको मिलेगी। 5वीं उमा संहिता है, इसमें कर्म विपाक की कथा मिलेगी। किस कर्म को करने से कौन सा फल मिलता है और किस कर्म से करने से आगे जन्म में क्या सुख दुख मिलता है। आज यदि कोई परेशान हो तो किस कर्म करने से परेशान है, ये सारा कर्म विपाक की कथा जो है आपको उमा संहिता के अंदर मिलेगी। और महाशक्ति दुर्गा के द्वारा, विभूतियों के द्वारा आखिरी शक्ति के विनाश की कथा जो चंड मुंड शुंभ निशुंभ महिषासुर आदि के उद्धार की कथा आपको मिलेगी उमा संहिता के अंदर। 6ठी कैलाश संहिता है, जिसमें आपको ओंकार की तपस्या की, ओंकार की साधना की कथा मिलेगी। ओंकार की साधना कैसे होनी चाहिए। ये नाम की साधना कैसे होती है, ये तो कितने देरी तक इसको आ बोलना है, कितने देरी तक वो बोलना, कितने देरी तक माँ बोलना है। ऐसे नाम की साधना करने से किस फल की प्राप्ति होती है। मन को कैसे अनुपम शांति मिलती है। और वर्णाश्रम विवाह की कथा आपको मिलेगी कि ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम की कथा आपको सुनने के लिए मिलेगी इस कैलाश संहिता के अंदर। और वायव्य संहिता में 2 खंड है, पूर्व खंड और उत्तरखंड। इसमें शिव तत्व का वर्णन है कि शिव जी के पास बैल भी है, तो सांप भी है, तो मोर भी है, तो चूहा भी है गणेश जी का। इनमें आपस में तालमेल नहीं बैठता है, लेकिन फिर भी शांति है। कैसे परिवार में जो हेड होता है उसको कैसे रहना है, ये शिव तत्व के द्वारा जो है ये हमारे पारिवारिक जीवन की शिक्षा मिलती है। शिव तत्व, शिव की महिमा, इस पर पूर्ण विवेचन आपको जो है कहाँ मिलेगा। वायव्य संहिता के उत्तरखंड में मिलेगा। भगवान का शिव नाम कब पड़ा, किसके द्वारा पड़ा और क्यों पड़ा। भगवान का पशुपति नाम कब पड़ा, त्रिपुरारी नाम कब पड़ा, ये सारे भगवान के नामों का वर्णन। किस दीक्षा, यदि कोई गृहस्थ से वानप्रस्थ में जाना चाहता है तो कब जाना है, कैसे जाना है। वानप्रस्थ से संन्यास जब लेना चाहिए तो कब लेना है, क्या लेना है, ये सारी शिक्षाएं। और भगवान शिव जी की पूजा कैसे होनी चाहिए, कब होनी चाहिए। ऐसे शिवरात्रि की उत्पत्ति कैसे, शिवरात्रि क्यों मनाई जाती है और शिवरात्रि का व्रत करने से, व्रत कैसे किया जाता है, इसके व्रत करने से क्या फल मिलता है, ये विस्तार पूर्वक जो है आपको इस वायव्य संहिता के उत्तरखंड में मिलेगा। भगवान शिव तत्व क्या है, शिव की महिमा क्या है, इस पर विशद विवेचन इस वायव्य संहिता के अंदर में होगा। तो ये 7 संहिताएं हैं। तो ये 7 संहिताओं में हमने पूरी आपको वो दे दिया, इंडेक्स दे दिया कि ये ज्ञान का भंडार है और इसी ज्ञान की वर्षा होनी है। सिर्फ हमने ये देखना है कि आना है, कार्य तो है ही है, कार्य के बिना तो व्यक्ति एक क्षण भी नहीं रह सकता है, कार्य तो है ही है। लेकिन कोटि जब को हरिम भजे, भगवान के कार्य के लिए यदि हमें करोड़ों काम भी छोड़ना पड़े तो वो भी लाभ होगा। न जानिए उसकी कमी की पूर्ति, घाटे की पूर्ति, उस नुकसान की पूर्ति हमें कहां से होगी, ये प्रभु कृपा पर निर्भर करता है।
लेकिन उस मुनाफे के प्रलोभन में आकर के हमें भगवत कार्य को ही छोड़ दिया है, उसमें जो घाटा आया उस घाटे की पूर्ति तो इस जन्म में होगी भी कि नहीं होगी उसमें बताया जा सकता है। चलिए कथा की वाणी की जो पुष्ट हैं वो भोलेनाथ जी के चरणों में है। पुष्पांजलि दे रहे, वाणी को यहाँ पर विश्राम दे रहे हैं। यहाँ पर आचार्य जी आएंगे, जो भी यहाँ पर पूजन आरती करने है यहाँ पर तो क्या करना है वो करेंगे। लीजिए हमारी अंतिम अरदास भगवान शिव जी के चरणों में है। बाबा जी हमें अपना बनाए रखना, बाबा जी हमें अपना बनाए रखना, चरणों में अपने लगाए रखना, चरणों में अपने लगाए रखना, बाबा जी हमें अपना बनाए रखना, समर्पयामि। ओम इदं हविः प्रजननं मे अस्तु शरीरं सर्वगणं स्वस्ति आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि लोकसंज्ञ भयसनि अग्निः प्रजां बहुलां वनस्पयो अस्मात्। हरि
देशिनं तोयं भ्रामित्वा शङ्करूपै अङ्गलग्नात् मनुष्याणां सर्वपापं वैपोहति जलेन शीतलीकरणं पुष्पैः देवताभिवन्दनं हस्ताभ्यामात्मवन्दनम् आरतिग्रहणं मन्त्रपुष्पाञ्जलिः ॐ जलेन जलमायाजं सामेवा सामे धर्माणि प्रथमान्यासन्ना देहानाकं महिमानः सजन्तायत पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख ले जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ये दुनिया पंछी का मेला, ये दुनिया पंछी का मेला। समझो उड़ जाना है अकेला, समझो उड़ जाना है। मुख से जप ले नमः शिवाय, तन धन साथ न जाए। मुख से जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। बोले तो निर्भया हरे 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 शंभो। बोलो राधा रानी की जय। गोपाल राधे राधे, गोविंद राधे राधे, गोविंद राधे राधे, गोपाल राधे राधे, गोपाल राधे राधे, राधे राधे गोविंद गोपाल राधे। वासनात् वासुदेवस्य वासितं भुवनत्रयं सर्वभूतानि वासोऽसि वासुदेवो नमोऽस्तुते। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षरपुष्पाणि समर्पयामि भगवन् नामस्वरूपेण वाङ्मयी प्रतिमूर्तये शिवमहापुराणाय नमो नमः। सर्वपूजनार्थे गन्धाक्षरपुष्पाणि समर्पयामि नमस्करोमि। दक्षिणाकृतवान् शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ध्यानार्थे पुष्पाणि समर्पयामि नमस्करोमि। नमः सर्वाधिकार्थाय यथाकारहेतवे साष्टाङ्गोऽयं प्रणामस्तु दीनते मया कृतः। साष्टाङ्ग नमस्कारान् समर्पयामि। पुरुष भगवान की महादेव भगवान की, व्यासजी महाराज की, शिव महापुराण की। सभी भक्तों से विनम्र प्रार्थना है कि आज की सभी भक्तों से प्रार्थना है कि ये बड़ी अद्भुत लीला है। रत्नमयं लिंगं त्रेतायां जीवसंसवं द्वापरे पारणं श्रेष्ठं पार्थिवं तु खलु युगे। कोई जरूरी नहीं क्या ये
लिंग बनाया नहीं सकता, क्योंकि हीरे मोतियों के लिंग तो सतयुग में होते हैं। सतयुग में रत्नों के लिंगों की पूजा होती, कारण कहाँ है सतयुग के अंदर? त्रेता युग में सोने के लिंग होते थे, ये जो लिंग है आप शिवलिंग जो होती है वो सोने के होते, उनकी पूजा होती तो फिर सिद्धियां मिलती। द्वापरे पारकम कृष्णम, द्वापर में पारे के लिंग की महत्ता थी, लेकिन कलो पाठितम तो कलो 15,000 का 20,000 का बैठेगा ये लिंग आप राजस्थान से मंगाएंगे, किंतु इतना बड़ा क्या सोने का लिंग आप बना सकते हो? इसलिए जैसा जैसा वक्त आया वैसे वैसे ऋषि जो है वो खोज की कि कैसे भक्ति का लाभ सबको प्राप्त हो सकता है, धन के अभाव में भी कैसे भगवान की भक्ति हम प्राप्त कर सकते हैं, एक गरीब से गरीब बंदा भी भगवान की भक्ति का अधिकारी कैसे हो सकता है, भगवान की भक्ति के लाभ से एक गरीब बंदा भी कैसे लाभ उठा सकता है, ये विधा बतलाई है। तब कहा कि कलयुग में तो पार्थिव लिंग का ही महत्व है, पार्थिव लिंग इस तरह से बताया गया। तब कहा यथा वर्गेषु सर्वेषु शिवरात्रि व्रतं परं तथा सर्वेषु लिंगेषु पार्थिवं चैतन्यमुच्यते। जैसे सभी व्रतों में महाशिवरात्रि व्रत श्रेष्ठ है, ऐसे सभी लिंगों में रत्नों के लिंग हुए, सोने के लिंग हुए, पारे के लिंग हुए, इन सभी लिंगों में पार्थिव लिंग श्रेष्ठ है। ये पत्थर के जो बने हुए लिंग होते हैं ये भी कलयुग में इन्हीं की भक्ति श्रेष्ठ है, इन्हीं की भक्ति श्रेष्ठ बताइए। यथा पुरीश सर्वांशु, काशी जैसे सभी पुरियों में काशी पुरी श्रेष्ठ है, ऐसे सभी लिंगों में पार्थिव लिंग श्रेष्ठ है। लेकिन हम आपसे बात बात विनती कर चुके हैं कि बिना भस्म त्रिपुंड्रेण, बिना रुद्राक्षमालया, बिना बिल्वपत्र, बिना नैवा पूजये शंकरं बुधा। यदि गले में रुद्राक्ष की माला नहीं है, यदि माथे में भस्म का तिलक नहीं है, यदि बिलपत्री नहीं है, तो भगवान शिव को आपने जल चढ़ाया नहीं चढ़ाया बराबर है, भगवान शिव का आपने पूजन किया नहीं किया बराबर है। ये सही दीक्षा है। शिव जी की भक्ति करनी है तो पूरी माला न हो तो एक ही दाना रुद्राक्ष का हो गले में, लेकिन हो। यज्ञ की भस्म नहीं है तो चाहे धूपबत्ती की ही रात है उसी को थोड़ा निकाल दिया, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय 11 बार बोल करके अपने माथे में लगा दो, और बिल्वपत्र जरूर चाहिए। तो ये लिंगों के भेद हैं। एक होता है नर्मदेश्वर, उसको बाणलिंग कहते हैं। एक होता है चरलिंग, जिसको नर्मदे चरलिंग कहते हैं, पारे का लिंग। एक वो है कि जिस लिंग की पूजा करके संतों की सिद्धि प्राप्त की, वो सिद्ध लिंग हुई। एक स्वयंभू लिंग है, एक महाराज ये 12 जो ज्योतिर्लिंग है गुजरात से लेकर के, जैसे गुजरात में सोमेश्वर ज्योतिर्लिंग है, ये मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग मद्रास में है। इनकी पूजा करो, इनको जल मात्र चढ़ाने से जलाभिषेक करने का ही बहुत बड़ा महत्व है। और इनमें जो फलवान करते हैं, विष्णान करता है, तो इनका निर्माल्य सब ले सकते हैं, चाहे वो ब्राह्मण है, ठाकुर है, कोई भी है। इन लिंगों का निर्माल्य इन लिंगों में चढ़ा हुआ जो प्रसाद है वो सबके सब अधिकारी है, इनमें चढ़ने का अधिकार नहीं है। लेकिन जैसे हमने मिट्टी के शिवलिंग बनाई, जैसे
स्टेशन में कोई पत्थर उठा करके सिर में मान करके उसकी पूजा की, उसके ऊपर जो द्रव्य चढ़ जाता है, उसके ऊपर जो नैवेद्य निवेदित होता है, उसको चंद्र को निवेदित करना है। भगवान श्री कृष्ण का एक गज चंद्र है, चंद्र को निवेदित किया जाता है, उसको अपने आप नहीं लेना चाहिए। लेकिन जिन्होंने शैली दीक्षा ले ली है, जो शैली दीक्षा के पीछे हो गए हैं, वो चाहे शिवलिंग के ऊपर रखा हुआ प्रसाद हो, चाहे पीढ़ी की गहराई में रखा हुआ प्रसाद हो, चाहे बाहर से निवेदित किया हुआ प्रसाद हो, वो सब डराए हैं जिनको शैली दीक्षा प्राप्त है। लेकिन यदि वैष्णव कहते हैं कि हम नहीं लेंगे जो शिवलिंग पर चढ़ा हुआ है, शास्त्र कहते हैं कि हम नहीं लेंगे, तो यदि वो नहीं लेते हैं तो इन लिंगों पर चढ़ाया हुआ प्रसाद न लें जो कि हमने ये दोनों एक आप देख सकते। तो भगवान शिव जी को आप भांग चढ़ा करते हैं, धतूरा चढ़ा करते हैं, मंदार चढ़ा करते हैं, लेकिन यदि कुछ भी नहीं है, ये कुछ नहीं हो रहे हैं, तो आप बिल्वपत्र चढ़ाइए भगवान शिव जी को। लेकिन बिल्वपत्र तो महाराज जी आपने अमादिता संक्रांता अष्टम्यां चंद्रवासरे बिल्वपत्रं नता छंदा छंदास्ते नरसंभृति। सबका व्रत रहता है सोमवार को, तो सोमवार के दिन तो बेलपत्र नहीं लेनी है। पर श्री राम लिख दो बिल्वपत्र के तीनों पत्रों पर, और लिख करके फिर भगवान शिव को ओम नमः शिवाय और माताएं शिवाय नमः कहकर के भगवान शिवलिंग पर बिल्वपत्र को निवेदित करें, बिल्वपत्र को समर्पित करें। क्योंकि बिल्व वृक्ष क्या है? महादेव स्वरूपोऽयं बिल्वो देवैरते सुता यथा कथन्ते देवस्य महिमा ज्ञायते कथम्। बेल का जो पेड़ है साक्षात भगवान शिव का स्वरूप। जब भी बेलपत्र लेने के लिए जाना है तब थोड़ा जल ले जाना है, तांबे की बर्तन में थोड़ा जल ले जाना, और जल को भगवान ये बिल्व वृक्ष के मूल में डाल देगा। ओम नमः शिवाय कहकर फिर बिल्व वृक्ष को भगवान शिव का रूप मानते हुए प्रणाम करते हुए अब ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बोलते एक एक पत्ते ले, एक एक पत्ते यानी तीन तीन पत्तों का जो एक पत्ता है उसको ले। कहीं इतनी अफरा तफरी न करना कि कहीं कांटे भी होते हैं, कहीं कांटे न चुभते हाथ। इतनी जल्दी भी बेलपत्री न लेना कि वो खंडित ही हो जाए। लेकिन जब बेलपत्री चढ़ाने हो तो जिनको मंत्र आता है वो इस मंत्र से, इस स्तुति से भगवान शिव जी को एक एक बेलपत्री चढ़ाए। त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रं च त्रयायुधम त्रिजन्म पाप संहारा एक बिल्वम शिवार्पणम। शिव जी को बेलपत्री चढ़ाए। त्रिशाख बिल्वपत्रैश्च छिद्रा कोमल शुभे शिव पूजां करिष्यामि एक बिल्वं शिवार्पणम्। फिर दूसरा बिल्वपत्र चढ़ाए। अखंड बिल्वपत्रेण पूजिते नंदिकेश्वरे शुद्धन्ति सर्वपापेभ्यो एक बिल्वं शिवार्पणम्। तीसरा बिल्वपत्र चढ़ाओ। सरल भी है ये, क्योंकि है तो संस्कृत में है। शालिग्राम शिलामेकं विप्राणां जात और बिल्वपत्र चढ़ा दीजिए। दंतिकोटि सहस्राणि वाजते शतानि च। भगवान शिवलिंग पर बिल्वपत्र चढ़ाने का जैसे किसी ने 1000 हाथों का दान कर दिया, जैसे किसी ने 100 महायज्ञ कर दिए हैं, 500 यज्ञ कर दिए। कोटि कन्या महादान, जैसे किसी ने 1 करोड़ कन्याओं का दान कर दिया है। जो फल होता है वो एक बिल्वपत्र शिवलिंग पर चढ़ाने से वही फल मिलता है। कितना महत्व है हमारा भगवान शिवलिंग पर बिल्वपत्र चढ़ाने का।
लक्षणान्तोत्पन्नं महादेवस्य चाप्यं दिव्य